गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद। आज हम जानेंगे संख्या रेखा पर √2, √3, √4, √5 को प्रदर्शित करना कि किस तरह से संख्या रेखा पर हम √2, √3, √4 और √5 को प्रदर्शित कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम एक संख्या रेखा बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। इसी प्रकार से आपको एक संख्या रेखा बनानी है और प्रत्येक दो अंकों के बीच की दूरी निश्चित होनी चाहिए। निश्चित दूरी आप चाहे 1 सेंटीमीटर लेके चलें, 2 सेंटीमीटर लेके चलें, 1.5 सेंटीमीटर लेके चलें। अगर 0 और 1 के बीच की दूरी 1.5 सेंटीमीटर है तो 1 और 2 के बीच की दूरी भी 1.5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, जिसे हम एक मात्रक मान लेंगे। उसको हम लिखेंगे एक मात्रक। ठीक जितनी दूरी हमारी 0 से और 1 के बीच की है, इतनी ही दूरी का 1 से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। मैंने यहाँ पे जो ये दूरी ले रखी है, ये 1.5 सेंटीमीटर की दूरी है और ठीक 1.5 सेंटीमीटर की दूरी के साथ ही देख सकते हैं ये इस तरह से ये 1.5 सेंटीमीटर की दूरी है और एक नंबर से ठीक 90 अंश का कोण बनाते हुए 1.5 सेंटीमीटर की एक रेखा ऊपर की ओर खींचनी है। कितने का होना चाहिए? 1.5 सेंटीमीटर की। और इसको हम क्या मान लेंगे? यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, इस दूरी को कहेंगे एक मात्रक। एक मात्रक। और यहाँ से ऊपर की दूरी भी है एक मात्रक, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी भी 1 और यहाँ से यहाँ की दूरी भी 1। अब ये हमारे पास अगर हम इसको नाम दे दें A, B और ये C, तो ABC एक त्रिभुज बन रहा है जो हमारे पास समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो इस अनुसार अगर हम OA का वर्ग बराबर करें तो OA का वर्ग बराबर, यानी जो कर्ण है हमारे पास, OB का वर्ग धन AB का वर्ग। तो इस आधार पे हमारे पास 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, तो बराबर 2। तो OA बराबर हो जाएगा √2। तो यानी हमारे पास जो OA ये दूरी बन रही है यहाँ से यहाँ की, तो इस दूरी को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से यहाँ की दूरी, तो ये दूरी होगी √2। √2 हो गई। अगर AO हम इसको यहाँ पे O नाम दे देते हैं, AB और O, तो ये OA हमारे पास अब इस तरह से आ जाएगा और √2। अब हमें संख्या रेखा पे इसे प्रदर्शित करने के लिए प्रकार और पेंसिल ले लेंगे और उसके बाद केंद्र O पर इसको रख लेंगे और यहाँ से जो AO दूरी है इसको माप लेंगे। OA दूरी को क्या करना है? माप लेना है, ये इस तरह से। और इसी के आधार पे ठीक केंद्र पे रखते हुए यहाँ से केंद्र पे रखेंगे और इसके ठीक केंद्र पर आना चाहिए और यहाँ से इस तरह से डॉट डॉट करते हुए एक वृत्त बना लेंगे, ये जो यहाँ पे इस रेखा को टच करेगा। और आगे चाहें तो इस ओर भी हम इसको पूरा बढ़ा सकते हैं। तो ये इसको डॉट डॉट के द्वारा बनाएंगे, डॉट डॉट के माध्यम से। अब इसने इसको यहाँ पे इस बिंदु पे कट किया। यहाँ पे अगर हम इसको C लिख लेंगे तो जो ये बिंदु आएगा, ये यहाँ से O से और इस बिंदु C के बीच की जो दूरी है वो √2 होगी। यानी यहाँ पे हम जो दूरी होगी उसको क्या कहेंगे? √2। इसी प्रकार से हम अब यहाँ से
इस ओ ए को आधार मानकर ठीक उतनी ही दूरी का, जितनी दूरी का हमने ए बी एक रेखा खींची थी और ओ बी एक रेखा खींची थी, उतनी ही लंबाई का ओ ए से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक अन्य रेखा खींचेंगे। अब यहाँ से फिर से ओ ए को आधार मानकर ए डी ठीक ए बी की लंबाई के बराबर एक रेखा खींची और वो इसके साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई। इसके बाद डी को ओ से मिला देंगे और डी से ओ को मिलाने के बाद फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रखते हुए, जिस तरह से हम पिछले √2 को दर्शाने के लिए किया, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से एक वृत्त खींच देंगे ठीक इसी प्रकार का। ये वृत्त खींच लिया। अब यहाँ से ओ से यहाँ पे अगर हम इसका नाम ई देते हैं तो जो ये बिंदु होगा ये √3 को प्रदर्शित करेगा और यहाँ से यहाँ तक की ठीक जो ये दूरी है ये √3 होगा। इसी तरह से √4 को प्रदर्शित करने के लिए फिर से OD को आधार मानकर यानी इस रेखा OD को आधार मानकर इसको आधार मान लेंगे और यहाँ से फिर से एक 90 अंश का कोण बनाते हुए ठीक AD की लंबाई के बराबर ही एक रेखा यहाँ से खींच लेंगे 90 अंश का कोण बनाते हुए और फिर उसको वहाँ से O पे मिला देंगे। अब ये हमने ठीक वही AD के बराबर एक रेखा DF खींची, सेम लंबाई की, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए ताकि ये एक मात्रक रहे और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनना चाहिए रेखा OD के साथ। अब इसको इसके बाद O और F को मिला देंगे और ठीक OF त्रिज्या का फिर से एक इस प्रकार से वृत्त खींच लेंगे जो दोनों तरफ 2 पर आ जाएगा, क्योंकि जो ये रेखा है ये √4 है और √4 का जो मान होता है √4 को अगर हल करेंगे तो 2 आता है, यानी ठीक √4 का मतलब है हमें 2 को प्रदर्शित करना है। तो यहाँ से यहाँ की अब जो ये दूरी है चाहे इधर को हो यहाँ तक √4 होगी और यहाँ से यहाँ की तरफ भी √4 होगी। इस तरह से प्रत्येक को हम क्या कर सकते हैं, चाहे √2 हो, √3 हो, √4 हो, √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। √5 को प्रदर्शित करने के लिए फिर हमें आगे क्या करना है, यहाँ से 90 अंश का कोण बनाना है, उसको फिर यहाँ से मिला देंगे और उसी रेखा का फिर से एक वृत्त खींच देंगे, जहाँ पे वो बिंदु आएगा वहीं पे हमारा √5 होगा। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करते हैं। अब इस तरह से संख्या रेखा पर ये फिर से किया, ये √5 को भी हमने दर्शा दिया है, इस तरह से देख सकते हैं। और हमारे पास इस तरह का जो चित्र है वो बन के आएगा, फिगर बन के आएगा। तो सभी लोग इसको कर लेंगे और